बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल हमने विचार किया था कि ये तीन देह हैं, तीन देह का मैं दृष्टा हूँ। स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, तीन देह हैं। और ये जो तीन शरीर हैं ये दृश्य हैं, अनात्मा है। और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, दृष्टा हूँ। इनको प्रकाशित करने वाला हूँ, इनको जानता हूँ। और उसके बाद ये देह शरीर जो है किससे उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए। पहले पांच तत्वों की उत्पत्ति बताई। और पांच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, ये बताए। और इनका ये बताया था कि ये हमारे शरीर में कैसे रहते हैं पांच तत्व। यहाँ तक हमने विचार किया था। अब ये कहते हैं जो 25 तत्व हैं, जो पंचीकरण हुआ, 5 का 25 हो गए पंचीकरण हो करके। ये सब 25 तत्वों का ये स्थूल शरीर है जो बाहर वाला है। तो 25 तत्व अलग अलग हमारे को इन्होंने बताए कि कैसे कैसे हमारे शरीर में रहते हैं। कल भी हमने बताया था कि ये जो जितना भी विधि है ना बताने की, संसार का आरोप करके ब्रह्म में दो दिखा रहे हैं ऋषि लोग, इसका प्रयोजन संसार की व्युत्पत्ति बतलाना नहीं है। हमारे को संसार की व्युत्पत्ति से कोई मतलब नहीं है। आचार्य लोगों का प्रयोजन है ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसी के लिए ये पद्धति है, ना कि संसार की उत्पत्ति बतलाने में। यदि संसार की व्युत्पत्ति बतलाने का प्रयोजन होता तो सभी ग्रंथकार एक ही जैसी व्युत्पत्ति बतलाते। तो सभी उपनिषदों में, सभी ग्रंथों में संसार की व्युत्पत्ति अलग अलग ढंग से बताई गई है। इसलिए पता चलता कि उसका प्रयोजन संसार की व्युत्पत्ति बतलाने में नहीं है। केवल ब्रह्म की जैसे हमारे को प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म ज्ञान में हमारी स्थिति हो जाए, हमारे आत्मस्वरूप में हम कैसे स्थित हो जाएं, उसका एक ही प्रयोजन है। एक ब्रह्म, आगे जा कर के आएंगे, ब्रह्म के दो प्रकार से आचार्य लोग हम लोगों को ज्ञान कराते हैं। एक विधि मुख से, एक निषेध मुख से, दो प्रकार से। विधि मुख से समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। जो निषेध विधि है वो तो उत्तम जिज्ञासु ही समझ सकता है। नायति जो कहते हैं। और यदि विधि मुख से बतलाते हैं तो यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, ऐसा बतलाते हैं। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दो प्रकार से विधि मुख से बतलाते हैं कि ब्रह्म के तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण का मतलब होता है जो केवल स्वरूप को बतलाते हैं। तटस्थ का होता है जो अलग रह करके ब्रह्म को बतलाते हैं। तो यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, ये बतलाया कि जिससे ये संसार उत्पन्न हुआ है, जिसकी चेतन शक्ति से ये संसार चल रहा है और जिसमें जाकर के लय हो जाता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ये तटस्थ लक्षण भाव ये अलग रह करके ब्रह्म को बतलाते हैं कि जिससे ये उत्पन्न हुआ और जिसके द्वारा चल रहा है। तो इसलिए उसको अलग रख के बतला रहे हैं। तटस्थ लक्षण है, स्वरूप है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह स्वरूप लक्षण है कि वह ब्रह्म कैसा है, सत्य है, त्रैकालावाद है, अज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है।
जत साक्षात प्रोक्षात ब्रह्म, ऐसे श्रुति दो प्रकार से बतलाती है। तो जैसे हमारे को जैसे भी समझ आए, आचार्य लोगों का होता है कि जैसे कैसे जिज्ञासु समझ जाए, इसलिए अलग अलग ढंग से बतलाते हैं। एक प्रश्न किया कि 25 तत्व जानने का प्रयोजन क्या है। जो आपने हमारे को 25 तत्व बतलाए, 25 तत्व हम समझ गए कि ये 25 तत्व ऐसे ऐसे पंचीकरण हुआ, लेकिन इसको जानने से प्रयोजन हमारा क्या है, हमारे स्वार्थ की सिद्धि इसमें से क्या होगी। क्योंकि एक नियम है कि बिना प्रयोजनम मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के जो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति होता वो भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। वो कहता है कि मेरे को इस काम करने से फायदा क्या होगा। कितना भी मंद बुद्धि वाला हो, उसको आप कहिए कि ये काम कर दो तो कहता मेरे को क्या मिलेगा। तो जो बुद्धि रखने वाला है वो तो प्रवृत्त होगा कैसे। जब मंद बुद्धि वाला, जिसको हम मूर्ख गिनते हैं ना, उसको भी आप काम के लिए को तो कहेगा मेरे को क्या दोगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको तो स्वार्थ चाहिए। तो यहाँ पर हमारा स्वार्थ क्या है कि हम अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाएं। तो ये कहते हैं कि 25 तत्व जानने का भी यही प्रयोजन है। 25 तत्व मैं नहीं, यह 25 तत्व मेरे नहीं, ये तो हमने जानना है कि 25 तत्व जो है वो मैं नहीं हूँ और 25 तत्व मेरे भी नहीं हैं, मैं इनसे अलग हूँ। ये 25 तत्व किसके हैं? पंचमहाभूतों के हैं और स्थूल शरीर इनका बना हुआ है और मेरा इनसे कोई प्रयोजन नहीं। ये 25 तत्व पंचीकृत पंचमहाभूतों के हैं। इन 25 तत्वों को जानने वाला मैं दृष्टा हूँ। किस प्रकार? जैसे घट दृष्टा होता है, घटपट को जानने वाला दृष्टा अलग होता है। संसार के जितने पदार्थ हमारे को दिख रहे हैं ये पदार्थ अलग हैं, हम इनको देखने वाले हैं। उसी प्रकार ये 25 तत्वों का जो स्थूल शरीर बना हुआ है, जब 25 तत्व हैं वो माया द्वारा कृत हैं। जैसे कल भी बतलाया था कि बाजीगर के द्वारा स्वरचित जो जितनी चीज़ें होती हैं, बाजीगर को मालूम होता है कि ये सब तमाशा है और मैं ही केवल सच्चा हूँ। उसी प्रकार हमारे को समझना है कि जितना भी ये प्रपंच है ये मन के द्वारा खड़ा किया हुआ है और हम इनसे अलग हैं। ये मन की सृष्टि है सब। ये कहते हैं कि 25 तत्व मैं नहीं, ये मेरे नहीं। ये आपने बताया कि 25 तत्व मैं भी नहीं और मेरे भी नहीं। ये किस रीति से जानना, इसकी विधि क्या है, उसको खोल के बतलाते हैं। कि पहले बता रहे हैं कि आकाश के जो 5 तत्व हैं। कल बताया था ना कि आकाश में एक तो उसका मुख्य भाग है और बाकी दूसरे से मिले हैं आकर के। तो पहले जो आकाश के 5 तत्व हैं उनको बतलाते हैं कि उनको कैसे जानना कि ये मेरे नहीं और मैं नहीं। तो आकाश का एक तत्व है शोक। शोक जो है आकाश का भाग है। जो हमारे को शोक होता है, जब शोक होता है तो मन शून्य जैसा हो जाता है, तो आकाश भी शून्य है। इस प्रकार ये शोक उसका भाग है। तो शोक होता है तब भी मैं जानता हूँ। जानते हैं ना हम कि आज हमारे को उद्विग्न हो रहा है, शोक हो रहा है। और शोक नहीं होता उसके अभाव को भी मैं जानता हूँ कि आज मेरा मन ठीक है। कभी कहते हैं आज मेरा मन, आज मेरे मन को खुशी है या गमी है, तो दोनों को हम जानते हैं। जब शोक होता तब भी जानते हैं, जब शोक नहीं होता तब भी जानते हैं। इसलिए ये शोक मैं नहीं। यदि शोक होता मैं तो मेरे को थोड़ी पता चलता। शोक को मैं जानता हूँ। जैसे हमारी आँख है, कान है, नाक है, कुछ भी है। जहाँ बुद्धि है, हम कहते हैं कि आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, आज मेरा मन ठीक नहीं है। इसलिए जानने वाला अलग होता है। तो हम जानते हैं कि शोक हो रहा है, जब शोक हट जाता है तब भी जानते हैं कि शोक नहीं है। इसलिए हम शोक भी नहीं है और शोक भी हमारा भी नहीं है। शोक मैं नहीं, शोक मेरा नहीं। वह शोक आकाश का है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। मैं इस शोक का जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की नहीं। जैसे घट का मैं दृष्टा हूँ, घटपट का, उसी प्रकार मैं शोक का भी दृष्टा हूँ। बात तो यही हुई थी कि दृश्य का मैं दृष्टा हूँ। तो ये सब दृश्य में आ रहे हैं ना, शोक भी दृश्य में आ रहा है। तो हमने दृष्टा कैसे बनना, ये बता रहे हैं कि दृष्टा बनना कैसे है। इस प्रकार इसका चिंतन करें कि शोक जो है वो आकाश का भाग है
जब शोक आता है तब भी मैं जानता हूँ, जब शोक का अभाव होता तब मैं जानता हूँ। इसलिए शोक दृश्य हुआ और हम दृष्टा हुए, हम जानते हैं। इसी प्रकार जो अन्य जो 25 तत्व है ना, ये तो एक का बतलाया। उसी प्रकार जो हमने पीछे श्रवण किया था, भय है, मोह है, जितने भी बताए उनका सबका चिंतन करते जाना कि ये किस किस तत्व से आया, ये उन्हीं का है, ना मैं है ना ये मेरे हैं। इस रीति से इनको सबको चिंतन करना। फिर कहते हैं कि 25 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, यह जानने से क्या निश्चय हुआ। ये तो हम चिंतन करके जान लेंगे कि 25 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, इनका मेरे से कोई संबंध नहीं, पर यह जानने से हमारे को क्या निश्चय होगा, इसका फल क्या मिलेगा। ये कहते हैं कि जब ऐसा हम समझ लेंगे 25 तत्व मेरे नहीं और मैं नहीं, तो स्थूल देह और उसके जो धर्म हैं, जो हमारा स्थूल शरीर है और इसके धर्म, इसका धर्म क्या, एक तो इसका नाम है, इसका रूप है, इसकी जाति है, आश्रम वर्ण इसी में कल्पित किए हमने, और संबंध भी इसी का और परिमाण भी इसी का। ये जितने इसके धर्म हैं, जन्म मरण भी इसी का। जब हम 25 तत्वों का निश्चय करेंगे कि ये मेरे नहीं और मैं नहीं, तो हमारे को ये निश्चय हो जाएगा कि नाम भी मेरा नहीं, जाति भी मेरी नहीं, आश्रम वर्ण संबंध कुछ ना मैं हूँ ना मेरे हैं, ये सब स्थूल शरीर के हैं। तो फिर ऐसा हमारे को निश्चय हो जाएगा कि ना तो मैं स्थूल शरीर हूँ ना स्थूल शरीर के धर्म हूँ। तो हमारा जो स्थूल शरीर में देह अध्यास है वो छूट जाएगा। नहीं तो हम अपने आप को मानते हैं ना कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। सुख दुख और भूख प्यास ये तो सूक्ष्म शरीर के धर्म है, जो जन्म मरण है वो इसका धर्म है। सुख दुख जो है वो मन के हैं, भूख प्यास प्राण के हैं, ये हमारे नहीं हैं, इसी के हैं। लेकिन हमने इसके साथ अपनी अटैचमेंट इतनी की है कि जब भी कुछ होता तो मैं मर गया, मैं ऐसा हो गया, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, ऐसा हम अपने आप को उसके साथ जो अपनी मैं है उसको धर्मों के साथ जोड़ लिया। पहले धर्मी के साथ जोड़ा है, धर्मी के साथ जोड़ के मैं शरीर हूँ, तो धर्म के साथ जोड़ करके जो उसके धर्म है, मैं जन्म वाला, मैं मरण वाला तो ये है। हमारा धर्मी के साथ भी अध्यास है और धर्म के साथ भी अध्यास है, दोनों के साथ अध्यास है। जब धर्मी से अध्यास छूटेगा तो धर्मों से भी छूट जाएगा, क्योंकि बिना धर्मों के धर्मी कुछ भी नहीं है। जैसे वृक्ष है तो वृक्ष क्या चीज़ है, जब टहनी है, पत्ते हैं, फूल फल हैं, उनको अलग कर दो तो वृक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो उन्हीं के कारण वृक्ष है वो। हम अपने आप को आदमी मानते तो आदमी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो जितने हमारे पार्ट हैं, हाथ पाँव नाक कान, इनको अलग कर दो तो कौन सा आदमी, आदमी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सब कल्पना है। जब हम धर्मी से छूटेंगे तो धर्म से छूट जाएंगे, या धर्मों से छूटेंगे तो धर्मी बचेगा ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब हम निश्चय कर लेंगे कि 25 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, तो जो 25 तत्वों का बना हुआ शरीर है इसके धर्मों से भी हम छूट जाएंगे, क्योंकि ना हमारा जन्म है, ना मरण है, ना हमारा कोई नाम है, ना रूप है, कुछ भी नहीं है। और बहुत लोग एक पंक्ति का अर्थ कर देते हैं ना, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोविंद। एक पंक्ति आती ना गुरबाणी में, उसका ये लोग अर्थ करते हैं कि नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोविंद, कि या तो संसार में नाम रहेगा या साधु रहेगा या गोविंद रहेंगी, ये अर्थ करते हैं। ये भी अर्थ लग जाता है, लेकिन नाम तो झूठा है, नाम तो माया का अंश है। नाम कहाँ रहता है, नाम तो तब तक है जब तक शरीर है, जब शरीर गया तो नाम कहाँ, नाम तो उसी में कल्पित किया था। तो वहाँ पर भी यही बात है, वहाँ पर भी लोग जो तत्व चिंतक हैं वो कहते हैं नाम रहे हो। जब हमारा चिंतन करते हुए हम आत्म स्थिति में चले गए तो नाम रहे हो, नाम खत्म हो गया। पहले हम नाम हमारा इसका था ना, जब हमारा देह ध्यास ही नहीं रहा, शरीर ही नहीं रहा, चिंतन करते जब हम ब्रह्म की अवस्था में पहुँच गए तो नाम रहे हो का अर्थ होता छूट जाना। हम कहते ना हमारी चीज़ रह गई और छूट गई,
तो नाम रहे का मतलब ये नहीं कि नाम रहेगा, नाम छूट गया, समाप्त हो गया। नाम रहे हो, साधु रहे हो। जो साधु का मतलब हमने उपाधि मान रखी थी कि मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, सब छूट गया, वो भी छूट गया। नाम रहे हो, साधु रहे हो, उपाधि भी छूट गई। तो रहे हो गुरु गोविंद। पहले हमारे को ये था कि ये गुरु है और गोविंद है, तो जब हमारा द्वैत समाप्त हो गया तो रहे हो गुरु गोविंद। ना गौरी बचा ना गोविंद ही बचा, क्योंकि स्वयं मतलब सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जब वहाँ पहुँच गए तो जो गुरु शिष्य वाला हमारा मतलब बीच में पड़ता था ना, वो भी समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कहो नानक है जगत में किन जप्यो गुरु मंत्र, वहीं प्रश्न हो गया। फिर कौन, फिर किसका जाप करेगा? जब कुछ बचा ही नहीं तो जाप कौन करेगा, किसका गुरु मंत्र का जाप करेगा? ये उत्तम जिज्ञासु की मतलब तत्ववेता की स्थिति है ना वो, इसलिए आम लोग उसको समझ नहीं पाते। तो कहने का भाव है कि जब हम चिंतन करेंगे ना 25 तत्वों का, जान लेंगे उनको अलग अलग, तो हमारा जो उसके साथ अटैचमेंट थी वो हटने से जो शरीर के धर्म हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। अब फिर ये कहते हैं कि आपने कहा कि जब हम 25 तत्वों को जानेंगे तो नाम भी हट जाएगा, नाम से हमारा संबंध नहीं रहेगा। तो नाम मैं नहीं और मेरा नहीं, ये कैसे जानना कि मैं नाम नहीं और नाम मेरा नहीं, यह कैसे जानना? तो ये कहते हैं इस प्रकार जानो कि जब जन्म नहीं, जन्म से पहले भी नाम नहीं था। नाम को हटाएंगे कैसे? जब जन्म नहीं हुआ था तो नाम नहीं था, और जन्म के बाद भी नाम कल्पित है। जब जन्म चला गया तो फिर भी नाम कहाँ, नाम किसका लेंगे? और शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में विचार करने से नाम मिलता ही नहीं। हाथ का नाम श्यामलाल नहीं है, पैर का नाम श्यामलाल नहीं है, कान का नाम श्यामलाल नहीं, तो नाम कहाँ से है? अलग अलग विचार करो तो किसका नाम श्यामलाल रखेंगे? इनका तो अपना अपना नाम अलग है। तो यदि कहते हैं शरीर के पार्ट अंगों का विचार करो तो नाम मिलता ही नहीं है। तो इसका मतलब नाम मैं नहीं और नाम मेरा नहीं, ये तो कल्पित है। इस प्रकार कहते चिंतन करेंगे कि नाम मैं नहीं और मेरा नहीं, ये स्थूल देह में कल्पित है, तो मैं इसका जानने वाला दृष्टा हूँ, घाट दृष्टा की न्याय। इस प्रकार हम नाम से छूटेंगे। उसी प्रकार कहते हैं भी जाति और वर्ण, जाति और वर्ण से कैसे छूटेंगे? तो जाति वर्ण का चिंतन करेंगे कि ब्राह्मण आदि जाति स्थूल देह के धर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे जो भी नाम है वो स्थूल देह का धर्म है, और सूक्ष्म देह और आत्मा के धर्म नहीं। जाति जो है ना, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैसे, वो इस शरीर का धर्म है, ना सूक्ष्म शरीर का है। क्योंकि यह शरीर छूटने के बाद भी यदि मतलब आत्मचिंतन करते, तत्व चिंतन करके साक्षात्कार नहीं हुआ तो सूक्ष्म शरीर रहेगा, लेकिन इस शरीर के बाद कोई जाति का उसका नाम नहीं लेता, और ना आत्मा में जाति है। तो ये धर्म किसका हुआ? स्थूल देह का हुआ, ना सूक्ष्म का ना आत्मा का। कह रहे हैं कि सूक्ष्म देह और आत्मा तो पूर्व देह, वर्तमान देह और भावी देह तीनों में एक ही होते हैं। सूक्ष्म शरीर और आत्मा ये इस शरीर से पहले शरीर में भी एक ही थे, इस शरीर में भी है, और ये शरीर छूटने के बाद भी वही सूक्ष्म शरीर रहेगा, वही आत्मा रहेगा। तो जाति जो है वो तो बदल जाती है। जो पहले हमारा शरीर रहा होगा उसमें और जाति होगी, अब और जाति है, अब इसके बाद जो हमारे को शरीर मिलेगा तो जाति बदल जाएगी। तो इसलिए जाति किसका धर्म हुआ? स्थूल देह का। तो स्थूल देह का जब धर्म है तो इसका मतलब हुआ भी हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। ये हम तो आत्मा है, तो हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार वर्ण का भी है। जब जाति इस शरीर का धर्म है तो वर्ण भी इस शरीर का धर्म है। तो शरीर के अंगों में विचार करके देखो तो स्थूल देह में जाति मिलती नहीं। जैसे नाम नहीं मिलता, उसी प्रकार हाथ पाँव का नाम क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है, पूरे ढांचे का नाम है। तो इसलिए जब इसका अलग अलग विचार करेंगे तो जाति नहीं मिलेगी इसमें कहीं। तो ऐसा चिंतन करके जानेंगे कि जाति मैं नहीं और जाति मेरी नहीं, ये स्थूल देह में कल्पित है, मैं इसका जानने वाला दृष्टा, घाट दृष्टा की न्यायी।
इसको जानने वाला हूँ, इसको प्रकाशित करने वाला हूँ। उसी प्रकार आश्रम मैं नहीं और मेरा नहीं, चार जो आश्रम हैं उसका भी तो चिंतन करेंगे ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये भी इसका जब चिंतन करेंगे कि ये भी स्थूल देह में आरोपित हैं, सो सभी मनुष्यों में नहीं पाए जाते, केवल वर्णाश्रम मानने वालों में ही पाए जाते हैं। जो मानता वही तो अपने आप को मानता है ना, जो मानता ही नहीं उसमें मिलते नहीं है। जो अपने आप को क्षत्रिय ब्राह्मण गृहस्थ वानप्रस्थ नहीं मानता उसमें नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब ये आरोपित है, नहीं तो सब में रहता। कई लोगों में नहीं ना, जो मानने का मतलब जो इससे ऊपर हो गए, जिनका तत्व चिंतन करते देह ध्यास छूट गया, वो अपने को कोई आश्रम में नहीं मानते। तो इसलिए कहते हैं कि ये स्थूल देह में आरोपित हैं। और ये आश्रम मैं नहीं और मेरे नहीं, ऐसा जब चिंतन करेंगे कि मैं इसका जानने वाला दृष्टा हूँ, तो फिर हमारा नाम है, जाति है, वर्ण है, आश्रम है। ये धर्म थे ना स्थूल शरीर के, इनके चिंतन करते करते इन धर्मों से भी हम अलग हो जाएंगे, दृष्टा बन जाएंगे। बनना तो हमारे को दृष्टा ही है। और फिर कहते हैं वर्ण, वर्ण का दो प्रकार का होता है। वर्ण में जाति को भी वर्ण कहते हैं, और जो रंग है काला पीला इत्यादि रंग है उनको भी वर्ण कहते हैं। तो ये कहते हैं कि गौर श्याम रक्त पीत इत्यादि जो रंग हैं ये तो स्थूल देह में प्रत्यक्ष दिखते हैं, सामने दिखते हैं कि ये गोरा है, ये काला है। तो ये शरीर के हुए, हमारे थोड़ी हुए, हमारा इससे कोई संबंध नहीं कि हम देखने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि ये काला है, ये गोरा है, तो दिख रहा है शरीर में, तो इसलिए हम रंग के भी हम दृष्टा हैं। तभी कहते हैं ना भी यदि ये सत्य होते तो आत्मा कहो या परमात्मा कहो, महाराज जी कहते हैं रूप ना रंग ना कुछ भी नहीं है। रूप रंग और रेख पेख को कह ना सकत कहे। गुरु गोविंद सिंह महाराज भी कहते हैं रूप रंग और रेख पेख को कह ना सकत कहे, है ही नहीं। चक्कर चिन्ह और वर्ण जात और पात नहन जय, वहीं सब खंडन किया महाराज ने। जो ये बता रहे हैं ना, चक्कर चिन्ह और वर्ण जात और पात नहन जय, ना कोई आपका चक्र है, ना चिन्ह है, ना जाति है, ना पाती है, ना वर्ण है, उसी को कह रहे हैं ना। तो हम तो उसके साथ अभेद हैं, जब उसके नहीं तो हमारे कहाँ से आएंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना, जब ईश्वर में ये नहीं है तो हमारे में कहाँ से आएंगे। कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान कृष्ण भी कहते हैं ये जीव मेरा अंश है और सनातन है। तो जब उसके साथ हमारा भेद है तो जो उसमें नहीं हो हमारे में भी नहीं है। इसलिए चक्कर चिन्ह और वर्ण जात और पात नहन जे रूप रंग और रेख पेख को कह ना सकता के है, कोई कह ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो यही कहते हैं कि इससे जब हम ऐसा वर्ण चिंतन करेंगे ना कि ये जो रंग हैं ये मैं नहीं और मेरे नहीं, ये स्थूल शरीर में कल्पित है, मैं इनका दृष्टा हूँ, घट दृष्टा की न्याय। उसके बाद ये कहते हैं कि संबंध मैं नहीं और मेरे नहीं। हम संबंध भी तो मानते हैं ना, स्त्री पुत्र पत्नी पति आदि जो संबंध मानते हैं ये भी तो शरीर की दृष्टि से मानते हैं। तो ये कहते हैं कि पिता पुत्र गुरु शिष्य पति पत्नी स्वामी सेवक जितने भाव है संबंध, ये सब सामान्य रूप से मिथ्या माने जाते हैं, सामान्य रूप से मिथ्या माने जाते हैं। विचार करने से मिलते ही नहीं। जब विचार करो तो संबंध कहाँ, जब तक शरीर है तभी तक तो माना है ना, जब शरीर चला जाता है तो संबंध भी समाप्त हो जाता है। महाराज जी कहते हैं ना, कल भी बताया था कि प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख सो ही सब फांदे को काहू को नाही। अपने सुख के लिए एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, को काहू को नाही, कोई भी किसी का नहीं है, सुख के लिए एक दूसरे के साथ संबंध है। तो जब तक सुख मिलता है तब तक संबंध है। हम कहते हैं ना, हम ही बोलते हैं कि आज से हमने इससे संबंध खत्म कर लिया, इसका मतलब संबंध हमारा ही बना हुआ था ना, तभी तो हमने समाप्त किया। यदि वो संबंध सत्य होता तो समाप्त कैसे होता। हम कहते हैं आज से हमारा आपका संबंध
टूट गया, हम नहीं रखेंगे। तो हमारा ही बनाया हुआ था ना, इसलिए तो हमने तोड़ दिया। यदि वो संबंध होता तो टूटता नहीं। ये तो संबंध भी इसका मतलब शरीर में आरोपित हैं, हमारा इसके साथ सोई, हम इससे असंग हैं। यह संबंध मैं नहीं और मेरे नहीं। इसी प्रकार इनका भी चिंतन करना कि मैं इनका दृष्टा हूँ। ये कहते हैं कि संबंध मैं नहीं और मेरे नहीं, ये जानना कैसे। मानो एक हमने मान रखा कि ये लंबा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है, यही तो संबंध ये भी माने हैं ना। ये लंबा है, ये चौड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो कहते हैं कि ये जो ऐसा हम मानते हैं, मैं स्थूल शरीर से न्यारा निर्विकार हूँ, ये तो सब स्थूल शरीर में दिखते हैं। लंबा छोटा पतला मोटा ये सब शरीर में दिखते हैं। मैं मोटा मैं पतला कहते हैं ना, तो मैं मोटा कैसे हो जाएगा जब शरीर मैं नहीं, तो मैं मोटा कहाँ से हुआ। शरीर पतला होने से भी मैं वैसी रहती है, शरीर मोटा होने से भी मैं नहीं बदलती, मैं तो वैसी रहती है। जब किशोर अवस्था बाल्यावस्था तब भी मैं ही बोलता था, बुजुर्ग होने पर भी मैं ही बोलता है। तो शरीर तो देखते देखते मतलब पहली अवस्था में बदल के बूढ़ा हो गया, लेकिन मैं तो वैसे का वैसा ही है। इसलिए मैं के साथ का कोई संबंध नहीं है। और मेरा मान लिया है इसने, मैं को इसके साथ अटैच करने से मेरा हुआ। जब मैं को यथार्थ रूप में समझेंगे तो मेरा भी नहीं बचेगा। मैं और मोर तोड़ते माया, ये माया है। फिर कहते हैं कि मैं जन्म मरण वाला नहीं, मेरा जन्म मरण नहीं होता। ये कैसे जानना कि मैं जन्म मरण वाला नहीं, मेरा जन्म मरण नहीं होता, ये जानेंगे कैसे। कहते हैं कि आत्मा का जन्म मानेंगे यदि, तो आत्मा अनित्य हो जाएगा। जो उपजसो विनश है, जो भी उत्पन्न होता है उसका नाश होता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है, और जिसकी मृत्यु होती है वो उत्पन्न अवश्य होता है। तो जब हम मानेंगे कि आत्मा का मतलब मेरा जन्म हुआ, यही कहेंगे ना, मेरा मतलब आत्मा का जन्म हुआ तो हमारा मरण भी होगा, तो आत्मा अनित्य हो जाएगा। जो कार्य दृश्य होता है वो कार्य होता है, जो कार्य होता है वो अनित्य होता है, जो अनित्य होता है वो विनाशी होता है, जो विनाशी होता है उसका फिर अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि यदि आत्मा को हम मानेंगे जन्म होता है तो आत्मा अनित्य हो जाएगा। जब आत्मा को हम अनित्य मानेंगे तो दोष आ जाता है। जब हम अपना जन्म मानेंगे दो प्रकार के दोष आते हैं। एक तो दोष आता है कि कृतभ्यागम, भाव किया हुआ जो है ना, जो हमने किया है ना पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म में किया नहीं हमने कुछ भी, भाव हमने पूर्व जन्म में कुछ नहीं किया, क्योंकि पहले वाला आत्मा तो समाप्त हो गया। तो इस जन्म में जो हमारे को दुख सुख मिल रहा है वो किसका? जब आत्मा का शरीर के साथ ही संबंध के शरीर नष्ट हुआ तो जो कुछ हमने किया था सब समाप्त हो गया। इसका मतलब यही हुआ ना, जब आत्मा का हम जन्म मानेंगे तो जब ये आत्मा मर गई तो जो उसने किया था वो भी खत्म हो गया। तो इस शरीर में सुख दुख जो मिल रहा वो कहाँ से आया? दोष आएगा कि नहीं? दोष आएगा। तो जब हमारा आत्मा का यही मतलब भी ये शरीर है जो मर गया तो आत्मा समाप्त हो गई, तो सुख दुख जो हमने कर्म किया था वो भी समाप्त हो गया। तो इस जन्म में सुख दुख जो मिल रहा वो कहाँ से? ये दोष आ जाएगा। इसका मतलब है कि आत्मा का जन्म नहीं, शरीर का जन्म है। तो शरीर के बाद भी जो सूक्ष्म शरीर में बैठे रहते हैं कर्म के संस्कार, उसके अनुसार हमारे को दुख सुख मिल रहा है। एक तो ये दोष आता है कि बिना किए हुए इस जन्म में भोगना पड़ेगा यदि आत्मा का जन्म मानेंगे तो दूसरा दोष ये आता है कि इस जन्म में जो किए हुए ना कर्म, हमने पाप कर्म मानो इस शरीर में हमने किया, तो यदि इसी को हम मानेंगे हम आत्मा है, तो जो हमने पाप कर्म किया उसका फल नहीं हमारे को भोगना पड़ेगा। दोष आ जाएगा ना। बिना किए हुए का भोगना पड़ेगा तो किए हुए का भोगना नहीं पड़ेगा। यदि आत्मा का जन्म मानेंगे तो दो दोष आते हैं।
इसलिए आत्मा का जन्म नहीं है। जो जन्म है वो इस स्थूल शरीर का है। ये जो 5 तत्व को तन रच्यो जानो चतुर सुजान, ये जो 5 तत्व से बना हुआ शरीर है ना, इसी का जन्म होता है, इसी का मरण होता है। फिर कहते हैं कि आत्मा के जन्म का कोई कारण भी नहीं दिखता। मानो कोई आत्मा का माने कि नहीं जन्म है आत्मा का, तो कारण क्या है उसका, कहाँ से उत्पन्न हुआ वो। कहते हैं गुरु महाराज की थाप्या ना जाए कीता ना होए, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, किसी ने उसको स्थित नहीं किया। तो फिर जब ये कहते हैं कि यदि आत्मा का आप जन्म मानोगे तो उसका जो जन्म देने वाला है ना कर्ता, उससे अलग मानना पड़ेगा। आत्मा से अलग कोई मानेगा ना जिसने आत्मा को पैदा किया, ऐसा कोई किसी ग्रंथकार ने महात्मा ने बतलाया नहीं कि उससे अलग कोई है। एक है ना, एक मेवा द्वितीयम, ये तो वेद का सिद्धांत है। एक मेवा द्वितीयम, उसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक ही है, अद्वितीय है, दूसरा है ही नहीं। एक मेवा द्वितीयम, दूसरा नहीं है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित एक है। तो इसका मतलब आत्मा का जन्म का कोई कारण ही नहीं मिलता। और दूसरा, आत्मा से भिन्न अनात्मा नाम रूप वाला है। यदि कहो कि आत्मा का कारण कौन है, अनात्मा, दूसरा तो पदार्थ अनात्मा ही है ना, आत्मा से भिन्न। यदि उसको अलग मानो तो वो तो नाम रूप वाला है। और है कैसे, जैसे रज्जू में सर्प होता है ना, उसी प्रकार अनात्मा तो आत्मा में कल्पित है, तो उसको तो आत्मा के जन्म का कारण मान नहीं सकते। तो इसलिए आत्मा का जन्म नहीं है। फिर कहते हैं कि ब्रह्म को मान लो कि ब्रह्म जो है वो आत्मा के जन्म का कारण है। तो कहते हैं ऐसा मानोगे तो जैसे घटाकाश के स्वरूप महाकाश, घटाकाश का स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप है महाकाश। तो जो ब्रह्म है वो तो आत्मा का स्वरूप है, तो उसको उसका कारण कैसे मानोगे आप। हाँ, जो महाकाश है उसको घटाकाश का कारण नहीं हम मान सकते। घटाकाश का कारण तो घट है। घटाकाश की उत्पत्ति का कारण क्या है, घट। तो ब्रह्म को तो आत्मा का कारण मान नहीं सकते, आत्मा के जन्म का कारण ब्रह्म को नहीं मान सकते। वो तो ये जो उपाधि लगी है इसके कारण जीवात्मा, हम उसको जीवात्मा कह दिया। जीव इसको कहते हैं ना अंतःकरण को, तो उसके साथ जीव उपाधि लग गई तो आत्मा को हमने जीवात्मा बना दिया। तो आत्मा परमात्मा में तो कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, जन्म स्थूल शरीर का है। ऐसा जब हम चिंतन करेंगे कि जन्म मेरा नहीं और जन्म मैं नहीं, मैं इसके जन्म को भी जानता हूँ। जन्म का जब अभाव हो जाता है, भाव ये नहीं रहता, तब भी मैं जानता हूँ। तो इसलिए मैं दृष्टा हूँ। ये इसमें 6 विकार माने जाते हैं ना, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीय विनश्यति। 6 विकार, 6 विकार शरीर में माने जाते हैं, 6 विकार माने जाते हैं। एक तो है जायते, जायते मतलब जन्म। दूसरा है अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है प्रकटता, दिखाई देना, भासना। और तीसरा है वर्धते, बढ़ता है ना शरीर। और चौथा है विपरिणमते। विपरिणमते का अर्थ होता है कि बदलना, परिणाम होना, बदलता है ना, बाल्य से किशोर, किशोर से जवान, जवान से वृद्ध। तो ये भी दोष इसी में आ रहा है। और फिर अपक्षीयते, अपक्षीय का अर्थ होता है घटना, पहले बढ़ता है फिर घटता जाता है। तो फिर विनश्यति, 6वां है विनश्यति। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये 6 विकार भी इस शरीर के हैं, स्थूल शरीर के। जो आत्मा है ना जायते ना म्रियते वा कदाचन नायम भूतवानुभया भूवः। ये कहते हैं कि ना जाता है ना आता है, ना पहले, मतलब पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। और उसके तो कितने श्लोक दिए हैं कि ना इसको शस्त्र काट सकता है, ना इसको मतलब पानी गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है। आत्मा है ऐसा तभी तो कहा है ना। तो इसलिए आत्मा का जन्म नहीं होता, जन्म इस शरीर का होता है। जो जन्मे सो जानो मुआ,
गुरबाणी कहती है जो जन्मे सो जानो मुआ, वो तो अवश्य मरेगा। तो कबीर महाराज जी, कबीर जी लिखते हैं कि मैं ना मरो मरबो संसारा। एक जगह लिखा ना कबीर जी ने, मैं ना मरो मरबो संसारा, मैं नहीं मरदा, ये सब संसार मरने वाला है। क्यों नहीं कहते मैं मरदा? अब मोए मिलो है जियावन हारा, इसलिए नहीं मैं मरता। शरीर तो मरता है, वो कहते हैं मैं ना मरबो मरबो संसारा, अब मोहे मिलो है जियावन हारा। अब मेरे को जीवन दान देने वाले गुरु मिल गए, तो उन्होंने मेरे को ब्रह्म का स्वरूप बना दिया, इसलिए मैं मरता नहीं। वही कल भी हमने विचार किया था, कौन मुआ रे कौन मुआ। ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पया, चलत का अर्थ है चरित्र, तमाशा। चलित हुआ, ये तो कहते हैं चरित्र हुआ। जैसे कि चरित्र तो झूठा होता है ना, तमाशा होता है। ये कहते हैं कोई मरा नहीं है, क्यों रोते हो? पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हार की कवन टेक। गुरु महाराज ये कहते हैं कि पवन जो है पवन में समा गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, भाव तत्व तत्व में मिल गए, तो ये तो चलत पाया। ये तो कहते चरित्र सा हुआ, लेकिन चरित्र को तो समझना बहुत मुश्किल होता है ना। कहते हैं ना चरित्र जो होता है उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। जब आम आदमी कोई किसी से चरित्र करता है तो वो नहीं समझ पाता, तो जो उसका चरित्र होगा वो कौन समझेगा? जो ब्रह्म का परमात्मा का चरित्र है वो कौन समझेगा? वो नहीं समझ पाता कोई। ताके चलत न जाई लखने, ये भी लिखा महाराज ने, प्रभु के चरित्र ना जाही लखने, लखे नहीं जाते, समझे नहीं जाते कि वो कैसा चरित्र करता। आश्चर्य ऐसा है कि एक बिन से अस्थिर माने अचरज लखे हो ना जाए, ये भी आश्चर्य है, नहीं समझ में आता। ये कहते हैं इसलिए जो 6 विकार भी शरीर में है, हमारे में नहीं है। इसलिए हम ऐसा जब चिंतन करेंगे कि मैं जन्म मरण वाला नहीं, मेरा जन्म मरण होता नहीं, ये जन्म मरण स्थूल शरीर के हैं, मैं इन जन्म मरणों को जानने वाला दृष्टा हूँ, घाट दृष्टा की न्यायी। फिर कहते हैं कि पंच महाभूतों की निवृत्ति में दृष्टांत क्या है? कोई दृष्टांत बताइए, कोई उदाहरण दीजिए कि ये भूत हैं जो है कैसे निवृत्त होते हैं, इनका दृष्टांत इन्होंने दूसरे भूत का दिया। भूत लग जाता ना किसी को, भूत जो वैसे भूत होते हैं, वह भूत जब किसी को लग जाता है तो क्या करना पड़ता है? कहते हैं जब किसी को भूत लग जाता तो धानक, धानक कहते हैं भूत उतारने वाला, पार्थी बोलते हैं उसको, हम झाड़ा करने वाला भी बोलते हैं, किसी नाम से बोलते हैं, भूत उतारने वाला जो होता है उसको बुलाना पड़ता है। तो वो क्या करता है? डमरू बजाता है, वो डमरू बजाता है ना भूत उतारने वाला। और फिर उसकी कोई चीज़ें होती है, लवण आदि, जो लूण होता है, नमक होता है, आदि 5 चीज़ें होती है, उसकी बलि देता है। वो 5 चीज़ें रखता है वो, तो उसकी बलि देता है, डमरू बजाता है, तो भूत उतर जाता है। इसी प्रकार कहते हैं कि जहाँ आकाश आदि 5 महाभूत हैं, वो तो एक भूत है, उसको उतारने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। ये 5 भूत लगे हमारे को, किसी को 5 भूत चंबड़ जाए तो क्या करेगा? एक से उसको परेशान होना पड़ता है। तो ये हमारे को 5 भूत लगे हुए, तो इनको क्या करना पड़ता है? इनके लिए, इनकी निवृत्ति के लिए कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय जो बाजीगर है, धानक है ना, पारदी है, झाड़ूगार है, उसको बुलाना पड़ता है उतारने के लिए। 5 भूत जो हैं उनको बुलाना पड़ता है, उनके पास जा करके विधि पूर्वक शरण में जा करके। तो वेद जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो उनसे क्या सुनते हैं? क्योंकि उसको भगाने के लिए पहले डमरू चाहिए, भूत को भगाने के लिए पहले डमरू चाहिए। तो वेद शास्त्र और गुरु का जो उपदेश है ना, वो डमरू चाहिए। वो पहले हम डमरू खरीदते हैं, सुनते हैं उनसे, वेद शास्त्र और उनका उपदेश रूपी डमरू हमारे को वो देते हैं। तो उसके बाद फिर 25 तत्वों में से एक एक भूत को अपना अपना भाग 5-5 तत्व बलिदान कर देते हैं। जैसे उसने 5 चीज़ें दी थी ना,
उसी प्रकार एक एक भूत को, उनके जो पांच पांच तत्व हमारे शरीर में है ना, उनको बलिदान कर देते। तो आकाश के पांच तत्व जब उसको बलिदान करेंगे, वेद गुरु शास्त्र रूपी जो उपदेश उसका डमरू बजाएंगे, तो आकाश रूपी भूत चला जाएगा। इसी प्रकार जो वायु है, अग्नि है, तेज है, उनके पांच पांच तत्व उनको बलिदान करते जाएंगे, उपदेश रूपी डमरू बजाते जाएंगे, भाव चिंतन करते जाएंगे, तो पांचों भूत चले जाएंगे। तो भूत जब चले जाते हैं तो कितना मतलब सुख होता है। एक भूत से हम सुखी होते हैं तो हम बहुत सुखी मानते हैं, तो पांच भूत जब चले जाएंगे तो कितना सुख होगा। तो कहते हैं इस रीति से इन 25 तत्वों का मैं दृष्टा हूँ। ऐसे जानना भी ये पांच भूत में कैसे इनको निवृत्त करना है। जो पांच भूतों के पांच तत्व हैं, वो उन्हीं भूतों को बलिदान का अर्थ होता है कि चिंतन करते करते देख लेना कि ये पांच जो है, शोक है, भय है, मोह है, ये आकाश के हैं। उसी प्रकार सबका चिंतन करते करते उन्हीं भूतों को अर्पित कर देंगे, तो बाकी कौन बचेगा? हम बचेंगे। इस प्रकार इन पांच भूतों की निवृत्ति होती है, इनसे हम जानते हैं। यह स्थूल शरीर का हुआ। एक शरीर का बताया अभी तक कि स्थूल शरीर के पांच तत्व कौन कौन से हैं, हमारे शरीर में कैसे रहते हैं, और हम इनके दृष्टा हैं, यह कैसे चिंतन करना। इस प्रकार चिंतन करना कि ये जो पांच हमारे शरीर में भूत रहते हैं, इनके पांच पांच तत्व हैं, शोक है, मोह है, भय है, रसना, जो कुछ भी है, इनको हम ना तो ये मैं हूँ ना ये मेरे है, मैं इनका दृष्टा हूँ। इस प्रकार हमारा स्थूल शरीर का जो अध्यास है, देह अध्यास, उसकी निवृत्ति होगी। उसके बाद आ जाता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो है बताया था कि 17 तत्व का है। उसमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व है। पहले 25 तत्व जैसे छूट गए हम 25 तत्व से, उसी प्रकार ये 17 तत्व का चिंतन करेंगे। तो ज्ञान के लिए बतलाते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से हैं। तो ज्ञानेंद्रिय 5, पहला है श्रोत्र, कान, दूसरा है त्वचा, त्वचा मतलब चमड़ी, और तीसरा है चक्षु, आँख, और चौथा है रसना या जिह्वा बोलते हैं, और 5वां है प्राण, घ्राण, घ्राण मतलब नासिका। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हुए। इनके द्वारा हमारे को किसी वस्तु का ज्ञान होता है। तो ये 5 इंद्रिय हमारे को ज्ञान कराने वाले हैं। ये क्रमशः कान, चमड़ी, आँख, जीभ, नाक, इन स्थानों में रहते हैं। मोटी दृष्टि से तो इसी को कान, इसी को नाक कहते हैं, इसी को कहते हैं ना, लेकिन घ्राण जो इंद्रियां हैं वो इसमें रहती हैं। ये गोलक हैं उनके रहने की, ये स्थान है। ये जो हम इसी को कान मानते हैं ना, कान तो ये है, लेकिन श्रोत्र नहीं है, इंद्रिय नहीं है। ये बाहर वाला तो गोलक है, इसके अंदर रहता है जो वो इंद्रिय है। जैसे ये आँख है, इसको हम आँख बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं। ये चक्षु नहीं है, ये चक्षु के रहने का स्थान है, ये चक्षु नहीं है। क्योंकि यदि ये चक्षु हो ना, तो कोई आदमी कहता कि मेरी आँख खराब हो गई, तो ये तो उसका अच्छा होता है। जो अंधा आदमी होता है उसका भी ये तो सही होता है। तो खराब क्या हुआ? आँख खराब हुई, ये खराब नहीं हुआ। गोलक तो सही है ना। अंधे आदमी की भी ऐसी आँखें होती है ना, तो उसको देखता क्यों नहीं है? उसकी जो इंद्रिय था ना वो नहीं है, गोलक तो है रहने की। इसलिए ये हमारे जो बाहर दिखने वाले हैं ना, ये स्थूल, ये तो उनके रहने के स्थान है, और इनके भीतर वो रहते हैं इंद्रिय हमारे, ये उनके रहने के स्थान हैं। तो ये जो 5 हैं अपने अपने स्थान में रहते हैं और अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। अपने अपने स्थान पे रह करके अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। आगे आना ही है। इनका विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सबका वो आगे विस्तार से बताएंगे। अब कहते हैं कि 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन से हैं। ये तो ज्ञानेंद्रिय हुए ना, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, रसना और घ्राण, ये ज्ञानेंद्रिय थे। अभी कहते हैं कि कर्म इंद्रिय कौन कौन से हैं, जिनके द्वारा कर्म किया जाता है। ये कर्म नहीं करते कोई, ये केवल हमारे को ज्ञान कराते हैं। चक्षुओं से हम कर्म नहीं करते, इससे हम ज्ञान करते हैं। कानों से भी कोई कर्म नहीं करते, कानों से हमारे को ज्ञान होता है कर्म का।
लेकिन 5 इंद्रिय ऐसे उनके द्वारा हम कर्म करते हैं। कौन कौन से? पहला है वाक। वाक मतलब वाणी, बोलते हम जिसके द्वारा ना, उसको वाक कहते हैं। तो कर्म इंद्रिय है, बोलने का कर्म किया जाता है उसके द्वारा। और दूसरा है पाणी। पाणी मतलब हाथ, हाथों से हम कर्म करते हैं, ये भी इंद्रिय है, ऐसे हम कर्म करते हैं। और पाद, पाँव, इनसे भी चलते हैं। उपस्थ और गुदा, ये हमारे कर्म इंद्रिय हैं 5। ये कर्म इंद्रिय कहाँ कहाँ रहते हैं? जो वाक है वो कहाँ रहता है? जीवा में। वैसे तो कहते हैं कि आम आदमी मोटी दृष्टि वाला तो जीव को ही मानता है ना, ये यही बोलती है। जीव के अंदर रहता है बोलने वाला, जीव उसके रहने का स्थान है। जीवा, जीवा उसके रहने का स्थान है। तो जीवा में 2 इंद्रिय रहते हैं कि नहीं? एक रसना रहती है, एक वाक रहती है। 2 रहते हैं इस जीवा में, 2 काम करती है ये। एक से ज्ञान भी कराती है, एक से कर्म भी करती है। तो 2 को रहने का स्थान हुआ जी जीवा। इसलिए जीवा पर कंट्रोल करने से 2 इंद्रिय पर कंट्रोल होता है। कहते हैं ना मोटी दृष्टि के अपनी जुबान को संभालो। हाँ, आम ही हम कहते हैं किसी को। तो जो जीवा को संभाल लेगा 2 इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेगा, एक रसना को, एक वाक को। केवल जीवा को कंट्रोल करने में 2 इंद्रिय कंट्रोल हो जाते हैं, और इन्हीं से सब गड़बड़ होता है, विशेष करके वाक से और रसना से। तो ये कहते हैं कि दूसरा है पाणी। पाणी मतलब हाथ। वैसे हम इसी को हाथ कहते हैं। ये हाथ है, इसके अंदर रहता है जो इंद्रिय, उसको कहते हैं पाणी। ये इसको भी हाथ कहते हैं, इसका नाम भी हाथ है। इसके अंदर रहने वाला जो इंद्रिय उसका नाम भी हाथ है, पाणी है। ये भी उसके रहने का स्थान है। जैसे जीव में रहता है ना वाक, इसी प्रकार इसमें रहता है। और फिर पाँव, मूत्र इंद्रिय, गुदा रूप स्थानों में ये रहती हैं सब। ये सब इनके रहने के स्थान हैं। इंद्रियां सूक्ष्म हैं, क्योंकि इंद्रियां जो है वो अतीन्द्रिय है। ये भी नहीं सुना होगा, इंद्रिय अतीन्द्रिय हैं। जो हमारे इंद्रिय हैं वो अतीन्द्रिय हैं। मतलब ये इंद्रिय बाकी को तो जानते हैं, लेकिन इंद्रियों को नहीं जानते। इंद्रिय हमारे अतीन्द्रिय हैं, वो नहीं जानते। हमारी आँख अपने आप को नहीं देख सकती। आँख सबको देखती है, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती, क्योंकि अतीन्द्रिय है ना इंद्रिय। इंद्रिय हमारे इतने सूक्ष्म है कि इन इंद्रियों का विषय नहीं है, वो अतीन्द्रिय है। हम कहते हैं कि आँख देखती है, पर अपनी आँखों से हम अपने आप को नहीं देख सकते ना। शीशा ना हो तो, शीशा है जो, तो हम फोटो देख रहे हैं, अपने आप को थोड़ी देख रहे हैं। वैसे देखो अपने आप को। हाँ, वो देखते हैं दिव्य चक्षु ददामी, कहते हैं भगवान। नहीं तो अर्जुन को ऐसा ना कहते। कह रहे हैं ना दिव्य ददामी ते चक्षु, तेरे को मैं दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे तुम अपने आप को देख। इसका मतलब इन आँखों का विषय नहीं है, ये इंद्रिय है, इंद्रिय भी। तो उसके बाद कहते हैं कि 5 प्राण, वो है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 प्राण हैं। प्राण मतलब वायु। वायु के 5 भाग हो जाते हैं। एक को प्राण कहते हैं, दूसरे को अपान कहते हैं, तीसरे को समान कहते हैं, चौथे को उदान और 5वें को व्यान कहते हैं। आगे आएगा इनका भी ये कहाँ कहाँ रहते हैं, इसलिए जहाँ ज़्यादा विस्तार नहीं करते, कि जहाँ जो बात आती है वहाँ समझ में ज़्यादा आती है। फिर कहते हैं कि मन किसको कहते हैं? संकल्प विकल्पो ही मना, इतना ही उसका लक्षण है। संकल्प विकल्प करना ही मन है। मन कोई अलग चीज़ नहीं है। संकल्प क्या होता है? मैं ये काम करूं। और विकल्प क्या होता है? मैं ये काम नहीं करूं। यही मन है, और कोई मन नहीं है। मैं ये काम करूं, ये ना करूं, इसी का नाम मन है। और जो मन है वो बाहर जाने में परतंत्र है। कहते हैं परतंत्रम ही मना। जो मन है वो बाहर जाने में स्वतंत्र नहीं है। मन को कंट्रोल करने का तरीका समझ लेना हम, कि मन कभी भी बाहर अपने आप नहीं जा सकता, परतंत्र है, वो अधीन है किसी के। किसके अधीन है मन? बाहर जाने में किसके अधीन है? मालूम है? बाहर जाने में मन किसके अधीन है? हाँ जी, आत्मा नहीं, बाहर जाने में इंद्रियों के अधीन है।
मन अधीन है कि नहीं। बिना आँखों के वो रूप को नहीं देख सकता, बिना कान के शब्द को नहीं सुन सकता, बिना रचना के स्वाद नहीं ले सकता। हम तो कहते ना स्वाद का अनुभव तो मन बताता है ना, लेकिन उसको पता कैसे चला। बाहर तो जाने में स्वतंत्र नहीं हो, परतंत्र है। परतंत्र किनके? इंद्रियों के। आँख जो है रूप को देखती है तो मन को दे देती है, फिर मन निश्चय करता है कि ये कैसा है। सभी इंद्रिय अपने विषय ले लेकर के मन को दे देते हैं, मन पकड़ करके बुद्धि को दे देता है। बुद्धि निश्चय कर लेती है कि हाँ ये काम हम करेंगे, और बुद्धि मन के द्वारा फिर हमारे कर्म इंद्रिय चलते हैं। जब मन निश्चय करता है तो फिर पाँव को प्रेरता है चलो। तो इसलिए मन जो है वो इंद्रियों के अधीन है। जब हम इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो मन कहीं जा ही नहीं सकता। दौड़ता रहे, भले संकल्प करता रहे, लेकिन जाएगा नहीं। जाएगा कहाँ? उसको जाने का रास्ता ही नहीं है। उसका रास्ता हम बंद कर देंगे ना। जिसको हमने अपने काबू में करना हो तो उसको हम घेरते कैसे? उसका रास्ता बंद कर देते हैं, दरवाज़ा। तो ये दरवाजे हैं, दरवाजे उसके बंद कर दो तो अंदर घूमता रहेगा, लेकिन जाएगा कहाँ? कितनी देर घूमेगा? बैठ ही जाएगा ना। जब उसको कहीं दरवाज़ा मिलेगा नहीं तो बैठ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पहले इंद्रियों का दमन करो तो मन का शम भी हो जाएगा फिर। तो ये कहते हैं कि मन का अर्थ है मतलब संकल्प विकल्प रूप वृत्ति। मैं ये करूं, मैं ये ना करूं, इसका नाम मन है। उसके बाद कहते हैं भी बुद्धि किसको कहते हैं? निश्चय करना। निश्चय रूप वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जब हम किसी काम का निर्णय कर लेते हैं ना कि ये काम मैं करना ही करना है, इसी का नाम बुद्धि है। बुद्धि कोई ढांचा नहीं है, घाटपट की तरह नहीं है। वो एक हमारे मन की मतलब अंतःकरण की वृत्ति है कि मैं ये काम मैंने करना ही है, इसको बुद्धि कहते हैं। ये कहते हैं कि अपंचीकृत पंचमहाभूत किसे कहते हैं? पहले पंचीकृत बताया था किसको कहते हैं? जिनका पंचीकरण हुआ, बताया था ना कल। पंचीकृत पंचमहाभूत उसको कहते हैं जिसका पंचीकरण का अर्थ है 25 हुए, उनको कहते हैं पंचीकरण। और दूसरे उनसे पहले सूक्ष्म हैं, उनको कहते हैं अपंचीकृत। जिनके 25 नहीं हुए उनको अपंचीकृत कहते हैं। जिन भूतों का पूर्व कही रीति से पंचीकरण नहीं हुआ उनको कहते हैं अपंचीकृत। इन्हीं को सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, तन मात्रा भी कहते हैं। सूक्ष्म भूत कहो या अपंचीकृत भूत कहो या तन मात्रा कहो, एक का ही नाम है सब। उसके बाद कहते हैं अपंचीकृत पंचमहाभूतों के 17 तत्व कैसे जानना। जो अपंचीकृत 5 भूत है ना वही है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, है तो वही है। जब वो सूक्ष्म थे तो उनके 17 कैसे हो गए ये बताते हैं कि अपंचीकृत पंच महाभूत जो है ना 5, उनके सत्व गुण से क्या बना। जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है ना, ये जब सूक्ष्म थे ये वाला स्वरूप नहीं था, ये वाला, ये तो स्थूल शरीर है, स्थूल है ना इनका। आकाश जो हमारे को ये अनुभव होता है ये स्थूल आकाश है, पृथ्वी भी ये स्थूल है। जब ये सूक्ष्म थे तो इनके आगे 17 हुए। तो कैसे हुए? 5 भूतों ये सभी जो हैं 3 गुण रहते हैं ना सब में, रजो तमो सतो, ये सब में रहता है ना। क्योंकि जो प्रकृति है जो माया है वो 3 गुणों वाली है, 3 गुण है उसमें रहते, सत्व रजो तम। तो जो 5 भूतों के अंदर सत्व गुण था ना सभी के अंदर, आकाश पृथ्वी जल तेज वायु के अंदर जो सत्व गुण था, सभी भूतों का सत्व गुण का अंश लेकर के क्या बना है? ज्ञान इंद्रिय। आकाश के सत्व गुण से और पृथ्वी के जितने इनके सत्व गुण हैं उनसे 5 ज्ञान इंद्रिय बने हैं, एक एक का सत्वंश लेकर के। और सबका सत्वंश मिला करके क्या बना है? मन। एक एक के सत्वंश से बने हैं ज्ञान इंद्रिय 5, और 5 भूतों के सत्व गुण को मिला करके क्या बना है? मन। और फिर ये जो 5 भूत हैं इनके रजोगुण को अकेले अकेले के रजोगुण से कर्म इंद्रिय, और सभी का रजोगुण मिला के क्या बना? प्राण। ये व्युत्पत्ति इनकी 17 इनके कैसे बने ये बताना है ना, कि इनके 5 से 17 कैसे बने। तो पहले 5 के सत्व गुण अकेले अकेले का लेकर के 5 ज्ञान इंद्रिय हो गए, और सबका सत्व गुण मिला करके मन हो गया, तो 6 हो गए।
उसके बाद 5 का रजोगुण अकेले अकेले का लेकर के तो ज्ञान इंद्रिय हो गए, 5 प्राण और सबका रजोवंश मिला करके प्राण हो गए। तो ये इस प्रकार 17 हुए। ये कहते हैं कि ज्ञान इंद्रियों की एवं मन बुद्धि अंतःकरण की रजोगुण भाग से कर्म इंद्रियों एवं 5 प्राणों की और तमोगुण भाग भी बचा। ये तो 17 हो गए सत्व गुण से और रजोगुण से, और तमोगुण भी तो है 5 भूत में। उससे क्या बना? उससे बना शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये तमोगुण से बने। जो 5 भूतों का तमोगुण था ना, उससे 5 विषय बन गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और इन 5 विषयों की उत्पत्ति हुई है, ये बताया। इन विषयों के स्व व्यवहार हेतु 2 तत्व होते हैं। एक सत्वगुण का भाग ज्ञान करने वाली, और रजोगुण का भाग कर्म करने वाली। ये दो बड़े हैं ना, कर्म करने वाली कर्म इंद्रिय। इन दोनों इंद्रियों के नीचे लिखे अनुसार परस्पर मित्रता समझनी चाहिए। अब ये बात पहले नहीं आपने पढ़ी होगी शायद, क्योंकि एक ज्ञान इंद्रिय एक कर्म इंद्रिय। तो जब हम व्यवहार करते हैं ना, तो दोनों काम करते हैं मित्रता से। ज्ञान इंद्रिय की कर्म इंद्रिय की मित्रता होती है, जहाँ भी होती है शब्द जिस विषय को पकड़ते हैं दोनों पकड़ते हैं, पर अपनी मित्रता होती है। किस किस की किसके साथ होती है मित्रता, ये बताते हैं। फिर कौन इंद्रिय किसका मित्र है काम करने में? ये कहते हैं आकाश के सत्वगुण का भाग है ना श्रोत्र, हमारा कान। कान कहते हैं, श्रोत्र कहते हैं, श्रवण कहते हैं। जो हमारा श्रोत्र इंद्रिय बना है ज्ञान इंद्रिय, वो किससे बना? आकाश के सत्वगुण से। आकाश के, इसलिए वो सुनता है ना, ज्ञान कराता है ना, सत्वगुण से बना है। तो श्रोत्र इंद्रिय आकाश के सत्वगुण से बना, और शब्द को सुनता है, वह ज्ञान इंद्रिय है। और दूसरा आकाश के रजोगुण से क्या बना? वाक, वाणी, शब्द को बोलती है, तो यह कर्म इंद्रिय है। इन दोनों की परस्पर मित्रता है। दोनों आकाश से बने हैं। रजोगुण से बना है वाक, सतोगुण से बना है श्रोत्र। वाक बोलता है और कान सुनता है, तो दोनों मित्र हो गए। एक ही से बने हैं इसलिए मित्र हैं। एक सत्वगुण से बना, एक रजोगुण से, लेकिन आकाश से बने हैं दोनों, तो दोनों की मित्रता है। एक बोलता है, एक सुनता है। फिर दूसरा है वायु के सत्वगुण से क्या बना? त्वचा, चमड़ी। चमड़ी बनी सत्वगुण से, और स्पर्श को ग्रहण करती है, और ये ज्ञान इंद्रिय है। और वायु के रजोगुण से क्या बना? पानी, हाथ। स्पर्श योग्य पदार्थ के व्यवहार का निर्वाह करता है हाथ। समझ गए ना? जो त्वचा है वो बनी है सत्वगुण से, वायु के सत्वगुण से, वो स्पर्श को ग्रहण करती है। और जो हाथ है वो बना है रजोगुण से, वो फिर जिसका स्पर्श करना होता है उसको लाता है ना, वो उसका व्यवहार करता है। त्वचा ने स्पर्श किया तो हाथ उसको उसका व्यवहार करता, उठाता है, ले जाता है। त्वचा बताती है कि गर्म है कि ठंडा है, तो हाथ फिर जैसा चाहता है ऐसा करता है व्यवहार। तो इसलिए इन दोनों की मित्रता हुई, पानी की और रस इसकी स्पर्श की। और दूसरी बात आगे आ गया, तेज के सत्वगुण से बना चक्षु, हमारे आंखें, वो रूप को ग्रहण करती है और ज्ञान इंद्रिय है। और तेज के रजोगुण से क्या बना? पाँव। हाँ, तो चक्षु ग्रहण करता तो पाँव जाता है वहाँ पर, इसलिए चक्षु की और पाँव की मित्रता हुई। दोनों तेज से बने हैं, तो दोनों की मित्रता है। एक ज्ञान इंद्रिय है, एक कर्म इंद्रिय है, तो दोनों की मित्रता हो रही है। उसके बाद जल के सत्वगुण से बना है जिह्वा या रसना। रसना बनी है और रस को ग्रहण करती है, यह ज्ञान इंद्रिय है। और जल के रजोगुण के द्वारा उपस्थ बना है और रस का त्याग करता है, यह कर्म इंद्रिय है। इन दोनों की परस्पर मित्रता है। वो रस को ग्रहण करती है, ये रस का त्याग करता है, तो इसलिए दोनों मित्र हैं। फिर पृथ्वी के सत्वगुण का भाग क्या है? घ्राण, नासिका। वो क्या करती है? गंध को ग्रहण करती है। तो पृथ्वी के रजोगुण का भाग क्या है? गुदा, तो वो गंध का त्याग करती है।
तो इसलिए एक कर्म इंद्र एक ज्ञान इंद्र दोनों की मित्रता है। ये दोनों मित्र हैं आपस में, और इनका कारण दोनों का एक एक है, मतलब एक के सत्वगुण से, दूसरा जो रजोगुण से। 5 प्राण और मन बुद्धि आगे आगे, इन पंचभूतों के रजोगुण के भाग मिलकर 5 प्राण बने हैं।